नमस्कार। अरुणाचल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज कुमार शर्मा। आइए बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मरुस्थलीकरण पर संयुक्त राष्ट्र के वर्चुअल सम्मेलन को किया संबोधित। कहा, भारतवर्ष 2030 तक 2 करोड़ 60 लाख हेक्टेयर भूमि को फिर से उपजाऊ बनाने के लिए कर रहा है काम। कहा, भारत में पिछले 10 वर्षों में दौरान 30 लाख हेक्टेयर से अधिक वन क्षेत्र की हुई बढ़ोतरी। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने साउथ वेस्ट मानसून और राज्य में बारिश और भूस्खलन से उत्पन्न स्थिति को लेकर राज्य के मुख्य सचिव और आपदा प्रबंधन विभागों के आला अधिकारियों के साथ की बैठक। भूस्खलन के खतरे वाले इलाकों की पहचान कर लोगों को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट करने का दिया निर्देश। कोविड की दूसरी लहर में अरुणाचल प्रदेश में सोमवार को सर्वाधिक 6 रोगियों की मौत। राज्य में कोरोना से मरने वालों की संख्या बढ़कर हुई 151। पिछले 24 घंटे में कोविड के दर्ज किए गए 366 नए मामले और 356 रोगी हुए स्वस्थ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत में पिछले 10 वर्षों के दौरान 30 लाख हेक्टेयर से अधिक वन क्षेत्र की बढ़ोतरी हुई है। उन्होंने कहा है कि इससे देश का वन क्षेत्र बढ़कर कुल क्षेत्रफल का लगभग 1/4 हो गया है। श्री मोदी ने मरुस्थलीकरण की समस्या से निपटने की संयुक्त राष्ट्र संधि में शामिल देशों के सम्मेलन के 14वें सत्र के अध्यक्ष के रूप में उद्घाटन खंड को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा है कि देश में 2030 तक 2 करोड़ 60 लाख हेक्टेयर जमीन की उपजाऊ शक्ति बहाल करने की दिशा में काम किया जा रहा है। श्री मोदी ने कहा है कि भूमि जीवन और आजीविका का बुनियादी स्तंभ है। विश्व का 2/3 हिस्सा जमीन की गुणवत्ता में कमी की समस्या से जूझ रहा है और यदि इसकी रोकथाम नहीं की गई तो इससे जीवन की सुरक्षा और पूरी सामाजिक आर्थिक व्यवस्था को खतरा है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि भारत में इस उद्देश्य से वैज्ञानिक उपायों को बढ़ावा देने के लिए उत्कृष्टता केंद्र स्थापित की जा रही है। श्री मोदी ने कहा है कि विभिन्न गतिविधियों से भूमि को हुए नुकसान को दूर करना और इसकी प्रकृति गुणवत्ता बहाल करने पर पूरे मानव समाज की सामूहिक जिम्मेदारी है। In India, we have always given importance to land and considered the sacred earth as our mother. India has taken the lead to highlight land degradation issues at international forums. The Delhi Declaration of 2019 called for better access and stewardship over land and emphasize gender-sensitive transformative projects. Land degradation poses a special challenge to the developing world. In the spirit of South-South cooperation, India is assisting fellow developing countries to develop land restoration strategies. A center of excellence is being set up in India to promote a scientific approach towards land degradation issues. It is mankind's collective responsibility to reverse the damage to land caused by human activity. It is our sacred duty to leave a healthy planet for our future generations. मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने साउथ वेस्ट मानसून और राज्य में बारिश और भूस्खलन से उत्पन्न स्थिति को लेकर सोमवार को ईटानगर में राज्य के मुख्य सचिव और आपदा प्रबंधन विभाग के आला अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक के दौरान आपदा प्रबंधन विभाग के सचिव दानी सालू ने बताया कि एनडीआरएफ की 12वीं बटालियन को बोमडिला और तेजू में तैनात किया गया है, जबकि राज्य आपदा मोचन बल एसडीआरएफ को दिरांग, जीरो, पासीघाट, तेजू और खोंसा में किसी भी आपदा की स्थिति में त्वरित कार्रवाई के लिए तैनात किया गया है। श्री सालू ने बताया है कि राज्य आपदा प्रबंधन विभाग, सेंट्रल वाटर कमीशन, भारतीय मौसम विभाग, जल विद्युत, जल संसाधन, शहरी विकास, जल स्वास्थ्य अभियांत्रिकी, विज्ञान और तकनीकी सहित सभी संबंधित विभागों के साथ लगातार संपर्क में है।
मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने बैठक के दौरान विलेज लेवल पर प्रभावी आपदा प्रबंधन के लिए राज्य भर में अधिक से अधिक कवरेज पर पूरा करने को जोर दिया। मुख्यमंत्री ने राज्य आपदा प्रबंधन विभाग के निदेशक कोमकर दुलम से प्रदेश के सभी खतरे वाले इलाकों की पहचान करने और यहां पर रह रहे लोगों को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट करने का सुझाव दिया। उन्होंने प्रदेश के लोगों को बाढ़ और भूस्खलन से बचाव के लिए जागरूक करने पर जोर दिया। मुख्यमंत्री ने राजधानी ईटानगर में बड़े पैमाने पर हो रही मिट्टी की कटाव पर चिंता जताते हुए संबद्ध विभागों से समन्वय स्थापित कर ऐसी गतिविधियों पर रोक लगाने को कहा है। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने प्रोजेक्ट अरुणा के तहत अरुणाचल और असम में राष्ट्रीय महत्व की परियोजना की प्रगति पर बीआरओ के प्रोजेक्ट अरुणा के मुख्य अभियंता एएस चौंकर द्वारा आयोजित वर्चुअल बैठक में हिस्सा लिया। बैठक के दौरान महत्वपूर्ण सड़क परियोजनाओं की प्रगति और उनकी मरम्मत से जुड़े विषयों पर चर्चा की गई। मुख्यमंत्री ने प्रदेश के सीमावर्ती इलाकों के विकास के लिए महत्वपूर्ण सड़क और पुल परियोजनाओं को प्राथमिकता के साथ पूरा करने पर जोर देते हुए सरकार की तरफ से पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया। विद्युत और जल विद्युत विभाग का प्रभार संभाल रहे उप मुख्यमंत्री चाउना मेन ने 3,750 मेगावाट क्षमता के सियांग अपर, 330 मेगावाट की कुरुंग और 90 मेगावाट की न्यू मेलिंग जल विद्युत परियोजनाओं को लेकर सोमवार को निपको के मुख्य प्रबंधक निदेशक के साथ वर्चुअल बैठक की। बैठक के दौरान उप मुख्यमंत्री ने कहा है कि अरुणाचल प्रदेश में देश के 33% से अधिक जल विद्युत उत्पादन की क्षमता है। उन्होंने कहा है कि विभिन्न कारणों से अभी तक 98% से अधिक राज्य की जल विद्युत क्षमता का विकास नहीं हो पाया है। श्री मेन ने राज्य की जल विद्युत परियोजनाओं को त्वरित गति से पूरा करने पर जोर देते हुए कहा है कि इससे प्रदेश के राजस्व में बढ़ोतरी होगी और विकास परियोजनाओं को पूरा करने में मदद मिलेगी। राज्यपाल डॉक्टर बी.डी. मिश्रा और मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने 15 जून 2020 को देश की सीमाओं की रक्षा के लिए गलवान वैली में शहीद होने वाले जवानों को श्रद्धांजलि दी है। अपने संदेश में राज्यपाल ने अरुणाचल प्रदेश की लोगों की तरफ से राष्ट्र की सेवा में उनके महान बलिदान, देशभक्ति और साहस को सलाम किया है। डॉक्टर मिश्रा ने कमांडिंग ऑफिसर कर्नल बी संतोष बाबू के नेतृत्व में बिहार रेजिमेंट की 16वीं बटालियन के जवानों की शहादत को याद करते हुए कहा है कि देश की सीमा की रक्षा के लिए उनके बलिदान को पूरे देश पर गर्व है। देशव्यापी टीकाकरण अभियान के अंतर्गत देश में अब तक 25 करोड़ 90 लाख से अधिक कोविड टीका लगाया जा चुका है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में सोमवार को कोरोना के 60,471 नए मामले सामने आए और 1,17,000 से अधिक रोगी स्वस्थ हुए। इस दौरान कोविड से 2,726 रोगियों की मौत हो गई। देश में कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या घटकर 9,13,000 रह गई है और रिकवरी दर बढ़कर 95.64% रह गई है। अब तक देश में 37 करोड़ 96 लाख से अधिक कोविड जांच की जा चुकी है। कोविड की दूसरी लहर में अरुणाचल प्रदेश में सोमवार को सबसे अधिक 6 रोगियों की मौत होने से राज्य में कोरोना से मरने वालों की संख्या बढ़कर 151 हो गई है, जिनमें से ईटानगर के डेडिकेटेड कोविड अस्पताल से सबसे अधिक 3, लोअर सियांग, लोहित और लोअर सुबनसिरी जिले से एक रोगी शामिल है। अरुणाचल प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कोविड संक्रमण के 366 नए मामले सामने आए हैं और 356 रोगी स्वस्थ हुए। राज्य में कोविड के सक्रिय मामलों की संख्या घटकर 2,889 हो गई है और रिकवरी दर घटकर 90.39% हो गई है। पिछले 24 घंटे में कोरोना जांच के लिए राज्य भर से 6,370 सैंपल एकत्रित किए। प्रदेश में दर्ज किए गए नए मामलों में सबसे अधिक ईटानगर राजधानी क्षेत्र से 93, वेस्ट कामेंग से 48, नामसाई से 34, ईस्ट सियांग से 26, लोहित से 20, चांगलांग और लोअर दिबांग वैली से 18, लोंगडिंग से 14, अपर सुबनसिरी से 12, अपर सियांग और ईस्ट कामेंग से 11 और पापुमपारे जिले से 10 मामले शामिल हैं, जबकि स्वस्थ हुए रोगियों में ईटानगर राजधानी क्षेत्र से 51, तवांग से 59, नामसाई से 39, चांगलांग से 21, वेस्ट कामेंग से 20, पाके केसांग और लोहित से 19, अंजाव से 17, अपर सुबनसिरी से 15, लोअर सुबनसिरी, लेपारादा और लोअर दिबांग वैली से 14 और लोअर सियांग से 13 रोगी शामिल हैं। राज्य स्वास्थ्य सेवा निदेशालय के अनुसार प्रदेश में अब तक 4,27,510 कोविड टीके लगाए जा चुके हैं, जिसमें 18 से 44 आयु वर्ग के 76,827 लाभार्थी शामिल हैं। चांगलांग के जिला पंचायत सदस्य मेंगपा हैसा ने लोगों से
कोविड संक्रमण पर नियंत्रण के लिए स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी एसओपी का ईमानदारी से पालन करने की अपील की। उन्होंने कोविड कंटेनमेंट जोन में रह रहे लोगों से अपने घरों से बाहर न निकलने और कोरोना का टीका लगवाने की भी अपील की है। इस लॉकडाउन के द्वारा आप लोग घर पे रहिए, घर पे सेफ रहिए, स्टे सेफ। क्योंकि आप लोग तो सभी जानते हैं कि चांगलांग में बहुत सारा कोरोना वायरस बढ़ते जा रहा है, जो इसलिए हमारा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने जो लॉकडाउन लागू किया है उसको कोरोना वायरस को ब्रेक करने के लिए, तो यही रहेगा कि हमारे गांव वाले चांगलांग टाउन को भी ना आए। थोड़ा कोविड प्रोटोकॉल्स को, कोविड एसओपीज़ को थोड़ा मेंटेन कीजिएगा, क्योंकि अभी सारे गांव में कोविड का प्राइस ज़्यादा हो रहा है। तो मेरा यही अपील रहेगा कि आप लोग को गाँव वालों को चांगलांग टाउन में ना आए और लॉकडाउन का एसओपीज़ का मेंटेन कीजिएगा। प्लीज़ स्टे सेफ, स्टे होम। ईटानगर राजधानी क्षेत्र के जिला उपायुक्त तालो पोतम ने क्षेत्र में गैर कानूनी निर्माण कार्यों और भूमि अतिक्रमण की समस्या के समाधान के लिए बिल्डिंग बाय लॉज को सख्ती से लागू करने के लिए ईटानगर नगर निगम और योजना विभागों के साथ सोमवार को एक बैठक की। इस बैठक के अवसर पर ईटानगर नगर निगम के मेयर तामे फासांग ने कहा है कि त्वरित गति से दिशा निर्देशों पर अमल के लिए विभागों के बीच स्पष्ट रूप से कार्य निर्धारण होना चाहिए। इधर जिला उपायुक्त तालो पोतम ने सरकारी क्वार्टर्स और जिला प्रशासन से बिना अनुमति के लिए गैर कानूनी निर्माण कार्यों की रिपोर्ट के मद्देनजर लोगों से अरुणाचल प्रदेश बिल्डिंग बाय लॉज 2019 और अरुणाचल प्रदेश अर्बन एंड कंट्री प्लानिंग एक्ट 2007 के प्रावधानों का पालन करने की अपील की है। भारी बारिश और भूस्खलन से जोराम कोलोरियांग सड़क को काफ़ी नुकसान पहुंचा है। इससे क्रादादी और कुरुंकुमे ज़िले में आवागमन के लिए लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। एक स्थानीय जनप्रतिनिधि ने बताया है कि लंबे समय से जोराम और कोलोरियांग के बीच सड़क की स्थिति खराब है और बारिश के समय भूस्खलन से स्थिति और भी गंभीर हो जाती है। उन्होंने सरकार से क्रादादी और कुरुंकुमे ज़िले के त्वरित गति के लिए जोराम कोलोरियांग मार्ग का निर्माण कार्य जल्द पूरा करने की अपील की है। से लेके अब तो कोलोरिंग तक इबिन पालिंग तक तो नहीं ठीक नहीं है। अभी तक इतना साल हो गया वो ठीक है। राज्य में सभी को बेहतर स्वास्थ्य देखभाल के लिए चीफ मिनिस्टर आरोग्य अरुणाचल योजना लागू की गई है। प्रदेश के लोगों को गुणवत्तापूर्ण और कैशलेस हेल्थ केयर सर्विस प्रदान करने के लिए विजन को पूरा करने के लिए इस योजना को चीफ मिनिस्टर आरोग्य अरुणाचल सोसाइटी द्वारा लागू की जा रही है। पेश है रिपोर्ट। मुश्किलों के दौर से करें अपने और अपने परिवारों को सुरक्षित और पाए अस्पतालों के लंबे बिलों से मुक्ति। आज महंगाई से कोई भी वर्ग महफूज नहीं है। हम सभी को बीमारियों के इलाज के दौरान अस्पतालों के लंबे बिलों का सामना करना पड़ता है, लेकिन अब आपको इसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब आप लाभ उठा सकते हैं चीफ मिनिस्टर आरोग्य अरुणाचल योजना, वो भी बिल्कुल निःशुल्क और बिल्कुल मुफ्त। इसके लिए आपको अपने परिवारजनों को इस योजना के तहत रजिस्टर करवाना है और रजिस्टर करने के लिए या तो आप नज़दीकी हेल्थ केयर सेंटर में जा सकते हैं या फिर घर पर बैठे बैठे ही www.cmaay.com पर रजिस्टर करवा सकते हैं, या फिर उससे भी आसान तरीका जो आपके हाथ में है, अपने फ़ोन के प्ले स्टोर में जाइए और आरोग्य अरुणाचल ऐप डाउनलोड करें और उसमें मांगी गई जानकारियाँ और कागज़ों की फ़ोटो खींचकर अपलोड करें। कोविड महामारी के दौरान राज्य के अस्पतालों में स्वस्थ रक्त की मांग को पूरा करने के लिए कई संगठन योगदान दे रहे हैं। सोमवार को बाकिन परतिन जनरल अस्पताल पासीघाट में विश्व रक्तदाता दिवस के अवसर पर रक्तदान शिविर लगाया गया। स्थानीय संगठन आयांग द्वारा आयोजित इस शिविर में 25 वॉलंटियर्स ने रक्तदान किया। इस अवसर पर बाकिन परतिन जनरल अस्पताल के मेडिकल सुपरिंटेंडेंट डॉक्टर YR दारांग, सीनियर चिकित्सक कालिंग जेरांग और आयांग के संस्थापक आइनी तालो ने लोगों से बहुमूल्य मानव जीवन की रक्षा के लिए नियमित अंतराल पर रक्तदान की अपील की है। उन्होंने हमें भेजा है वो है गिव ब्लड एंड कीप द वर्ल्ड बीटिंग। इसका मतलब आप खून दो और इस दुनिया को धड़कने दो।
अभी भी हम लोगों के जो आज विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस है। वर्ष 2011 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 15 जून को यह दिवस मनाने का संकल्प लिया था। आज के दिन विश्व भर में बुजुर्ग लोगों के प्रति सम्मान जताने के अलावा उनकी देखभाल और उनके अधिकारों के बारे में जागरूकता पैदा की जाती है। बुजुर्ग लोगों को न केवल गंभीर बीमारियों का खतरा रहता है, बल्कि उन्हें कभी कभी आयु संबंधी भेदभाव और मानवाधिकार उल्लंघन का भी सामना करना पड़ता है। कोविड महामारी के दौरान ऐसे बहुत से मामले देखने को मिले हैं। इस वर्ष इस दिवस का थीम है न्याय तक पहुंच। इसके तहत बुजुर्ग लोगों को उचित सुविधाओं और देखभाल के साथ ही भेदभाव रहित जीवन बिताने के लिए अदालतों तक पहुंचने के अधिकार का प्रावधान करने के प्रति लोगों में जागरूकता पैदा की जा रही है। अरुणाचल समाचार के आज के अंक में इतना ही। जाने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि कोविड-19 के दिशा निर्देशों का पालन करें, हमेशा मास्क लगाएं, बार बार हाथ धोएं और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को मानें। कोरोना महामारी से बचाव के लिए आपका वैक्सीन लगवाना भी ज़रूरी है। अगर आप वैक्सीन लगवाने के पात्र हैं तो ज़रूर लगवाएं। हम कल फिर हाजिर होंगे अरुणाचल और देश और दुनिया की खबरों के साथ। चलते चलते आपको बता दें कि आप अरुणाचल समाचार हमारे YouTube चैनल DD न्यूज़ अरुणाचल पर भी देख सकते हैं। देखते रहिए अरुण प्रभा। नमस्कार।